नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मध्यकालीन भारत का ये तीसरा वीडियो होगा। और तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग मोटिवेशन लाइन देखते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, जब तक वो आपकी कहानी ना लिख दे। तो इसी शुरुआत करते हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत के प्रश्न। और ये लुसेंट का प्रश्न है दोस्तों, और सभी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। FST फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का कितना भाग था? 1/10। सिंचाई कर उपज का कितना भाग था? 1/10। फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण कराया? तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? FST ने किया, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास। लगभग 1,80,000 दास था। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के पास था, जो कुल संख्या में बोलेगा 1,80,000 दास। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना किया, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। फतहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की? FST ने, फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज किसको अपना संरक्षण प्रदान किया? आफिफ को। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज किसको अपना संरक्षण प्रदान किया? आफिफ को। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में उपाउद्दीन द्वारा किस नाम से अनुवाद कराया? दलाइते फिरोज शाही। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्का चलाया, इसका नाम क्या था? अद्धा एवं विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1388 ईस्वी में। किस सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किस सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? खिज्र खां ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र किसको कर भेजा करता था? शाहरुख को। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? 20 मई 1421 ईस्वी में। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? तो शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंद को किसका संरक्षण प्रदान था? तो मुबारक शाह का। तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश की जानकारी मिलती है? सैयद वंश। तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश। मुबारक का बाद की स्थापना मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे करवाया? तो यमुना नदी के किनारे। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह।
सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्ष तक चला? 37 वर्ष तक। लोदी वंश का संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने किसकी उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? बहलोल शाह गाजी की उपाधि। और कब? तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अफगान राज्य का बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने। गजे ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में किसकी उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कौन से मंदिर को तोड़कर उसके मूर्ति कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया था? तो ज्वालामुखी मंदिर। ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने में प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले के बीमारी के कारण कब हो गई? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी ने सिंहासन पर कब बैठा? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां और लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सिकंदर लोदी के वजीर। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था किसके शासनकाल में? लोदी वंश के शासनकाल में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था किसके शासनकाल में? लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए हलवत। मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर यानी प्रधानमंत्री। वजीर को प्रधानमंत्री बोलते थे। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन देखता था? मुशीफ ए मुमालिक, महालेखाकार। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजूमदार। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजूमदार। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। दीवान ए ऊर्जा अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? अरीज ए मुमालिक। धर्म सल्तनत काल में विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सुदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीद ए मुमालिक। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील ए दर।
दान विभाग का दीवान ए खैरात एवं दास विभाग का दीवान ए बंदगान तथा पेंशन विभाग के अधिकारी कौन होता था? दीवान ए इस्तिहाक। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बांटा था, जिसे क्या कहा जाता था? इक्ता ए सूबा। इक्ता ए सूबा। इक्ताओं को सिकों इक्ताओं को सिकों में विभाजित था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन था? सिकदार। सिकों को प्रांगणों में विभाजित था, इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? आमिल। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख किस नाम के अधिकारी करता था? अमीर ए सदा। एक शहर या 100 गांव की देखरेख किस नाम के अधिकारी करता था? तो अमीर ए सदा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? ग्राम। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक तथा अर्रद। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक। FST। इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी, दोबारा शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब, हाथी, बंगाल और रूस। तुर्की, अरब, रूस से घोड़े मंगाए जाते थे, हाथी बंगाल से। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब, रूस और हाथी बंगाल से। सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? शरीयत, कुरान एवं हदीस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।